नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया स्टार बनाना बताऊंगी जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया है, ब्लैक कलर के आंखें बनाने के लिए और माउथ बनाने के लिए लिया है, एक थोड़ा सा पिंक लिया है टिक बनाने के लिए, और क्रोशिया लिया है 1.20 mm का। मैं इसके स्क्रीनशॉट पे लिख दूंगी, नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा तो। एक सीजर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, इसी के अंदर से एक लूप निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब सर्कल के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया एक, फिर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया दो, सिंगल क्रोशिया तीन, सिंगल क्रोशिया चार, सिंगल क्रोशिया पाँच। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये छोटा सा धागा जो हमारा है उसे हम खींच लेंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ मार्कर ले लिए हैं, तो मार्कर हमने लगा लिया है, ग्रीन कलर के हम उनसे ही मार्कर लिए हैं। अब फर्स्ट चेन में देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अगले चेन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है हम इसे कट कर देंगे। ये टोटल हमारा 10 सिंगल क्रोशिया हो गया है। पहले हमने 5 बनाए थे। अब ये मार्कर को हम आगे कर लेंगे और सेम चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। अब देखिए फिर से फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, सेकंड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया हो गया है। ठीक है, अब मार्कर को हम पीछे ले लेंगे और फिर से सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। तीसरे चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर देखिए फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। इसी तरह हम रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब मार्कर को आगे तरफ ले लेंगे, फिर से सेम चेन में हम बनाएंगे। तो फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारा फोर्थ चेन है, तो इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फोर्थ चेन में इंक्रीज करेंगे। फिर देखिए फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इंक्रीज किया। इसी तरह से हमें बनाते हुए रो को पूरा करना है। तो मैं पूरा करके फिर बता रही हूँ आपको। हर फोर्थ चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को हम पीछे की तरफ ले लेंगे। अब फिर से देखिए फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाए, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया। अब हमारा फिफ्थ चेन है। तो देखिए ये हम फिफ्थ चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक इंक्रीज करेंगे। फिर से देखिए फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया,
4 चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 5वां चेन है। अब इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमें रो को कंप्लीट करना है। हर 5वीं चेन में हमें एक इंक्रीज करना है, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मार्कर को हम आगे की तरफ ले लेंगे और यहीं से हम फिर से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। अब न इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। तो मैं बनाते हुए ये कंप्लीट करके रो को बता रही हूँ आपको यहाँ तक के। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को हम पीछे की तरफ ले लिए हैं। अब अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए हर चेन में सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और रो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं बना के बता रही हूँ। अब यहाँ से देखिए, हम एक सिंगल क्रोशिया एक, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 3, फिर अगले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, फिर अगले चेन में 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। एक चेन लेंगे, इसे टर्न कर लेंगे, उल्टे साइड से हम डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट चेन से एक फंदा उठाया और सेकंड चेन से एक उठाया, तीनों को एक साथ हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अब अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया हमारा, तो एक इसमें हमें डिक्रीज करना है। तो एक फंदा उठाया, फिर अगले चेन से एक फंदा उठाया, तीनों का एक साथ हमने बना लिया। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। एक चेन लेंगे, फिर सीधे साइड आ जाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट चेन एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 4 सिंगल क्रोशिया बन गया। मार्कर हटा लेंगे हम। अब ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। एक चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे। अब फिर से हम उल्टे साइड से डिक्रीज करेंगे। फिर से हम 2 फंदे उठा लिए, एक साथ बना लेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया फिर से उठाएं, ये हमने फिर डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो एक सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चेन में उठाएं, फिर सेकंड चेन से भी उठा लिए, दोनों को एक साथ हमने बना लिया। एक चेन लेंगे। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बच गया है, ठीक है। तो सीधे तरफ से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से टर्न करना है। अब यहाँ हम दोनों सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर देंगे। अब एक चेन लेंगे, इसे टर्न कर लेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया हमारे देखिए ये दिख रहा है, तो हमें इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाए, एक चेन लेके और धागे को हम कट कर देंगे। ये हमने धागे को कट कर दिया है। तो एक हमारा ये तैयार हो गया है। अब देखिए, इसी तरह से अब दूसरा बनाएंगे। तो चेन से हम उठाएंगे, इसी में हमने धागा अटैच किया, एक चेन लेंगे और फिर सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया, अगले चेन में 4 सिंगल क्रोशिया, अगले चेन में 5 सिंगल क्रोशिया, अगले चेन में 6 सिंगल क्रोशिया। फिर हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया, इसे टर्न कर लिया एक चेन लेके। अब देखिए, फिर से हम डिक्रीज करेंगे उल्टे साइड में। तो 2 चेन में से हम फंदे निकालेंगे और एक कर लेंगे। यहाँ पे 3 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, 1 2, फिर से हम डिक्रीज करेंगे। दोनों साइड से हमें डिक्रीज करना है। हर बार हमें उल्टे साइड में ही डिक्रीज करना है, सीधे साइड में नहीं करना है। 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। एक चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर से हम डिक्रीज करेंगे। तो एक फंदा उठाया, 2 फंदे उठाए, एक साथ बना लिया। फिर से हम डिक्रीज करेंगे, दोनों साइड से हमें डिक्रीज करना है।
ये हमने दोनों साइड से डिक्रीज कर लिया 2 चैन। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचा है, तो दोनों सिंगल क्रोशिया सीधे में हम बना लेंगे। फिर से टर्न करेंगे, 2 के 1 कर देंगे फिर से। ये हमने फिर से टर्न किया। अब एक सिंगल क्रोशिया हमारा बचा है, तो एक सिंगल क्रोशिया हमने बना के एक चेन लिया और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें टोटल 5 बार में डिवाइड करना है 6-6 में। तो ये 5 डिवाइड करके फिर बता रही हूँ मैं पूरा बना के। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे आएगा तो 2 हो गया, और एक ये 3, 2 हमने बना चुके हैं। तो 3 मैंने इसी तरह बना के फिर बता रही हूँ आपको। धागा अटैच करेंगे, फिर से 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, उल्टे साइड में हमें डिक्रीज करना है। एक इधर से डिक्रीज करेंगे और एक दूसरे साइड से डिक्रीज करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से हम टर्न कर लेंगे, सीधे साइड अब आ गए हैं। 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। एक चेन लेंगे, हर उल्टे साइड में हमें डिक्रीज करना है, सीधे साइड में हमें डिक्रीज नहीं करना है। हर बार हम उल्टे साइड में ही डिक्रीज करेंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया है, इसे अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट करते जाएंगे अंदर की तरफ से। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरह एक और हम तैयार करेंगे। ये हमने दूसरा भी तैयार कर रखा है। अब दोनों को बराबर से रखते हुए इसमें अटैच करेंगे। हम येलो कलर का ऊन लेंगे। देखिए ये हमारा उल्टे साइड है, तो उल्टा साइड के हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ स्लिप स्टिच बनाते हुए पूरा अटैच करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना रखा है, उसी के अंदर से हम स्लिप स्टिच बनाते हुए अटैच करेंगे। ये हम पूरा सिंगल क्रोशिया के अंदर ही स्लिप स्टिच बनाते हुए अटैच करेंगे। एक चेन ले लीजिए कॉर्नर पे, फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे दूसरी साइड से भी। और ये पूरा हम स्लिप स्टिच बनाते हुए अटैच करेंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ तक कर लिया है। अब ये फाइबर लिया है, हम शुरू में बताना भूल गए थे। तो इसको हम पहले कॉर्नर में जहाँ हमने अटैच किया है उसके अंदर पहले डाल लेंगे। क्रोशे हुक की मदद से अच्छे से इसके अंदर डाल देंगे।
थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हुए हर कॉर्नर में हमें इसी तरह बनाते हुए और रुक रुक करके पहले डालेंगे फिर अटैच करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी आपके साथ भी हो जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। ये हम पूरा स्लिप स्टिच करेंगे इसी तरह से। एक चैन ले लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमें अटैच करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। तो इसी तरह से हमें अटैच करते हुए रो को कंप्लीट करना है। फिर से हम फाइबर भरेंगे, तो इसी तरह से रोक रोक के फाइबर भरना पड़ता है, क्योंकि हमने पूरा जॉइंट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा है तो हम पूरा फाइबर भरेंगे इसमें। क्रोशिया हुक की मदद से हम पूरा फाइबर भरेंगे और ये कॉर्नर के अंदर ही भरेंगे, देखिए, ताकि अच्छे से ये कॉर्नर में फाइबर अच्छे से भर जाएगा। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, उसके अंदर हम फाइबर भरेंगे। तो कोई नोकीला चीज ले लीजिए, मैंने सीजर लिया है, तो सीजर के सहायता से हम पूरा अंदर तक इसको अब भर देंगे। तो आप कोई नोकीला चीज ले लीजिए और ये देखिए मैंने भर दिया है, पूरा अच्छे से अटैच कर लिया है इसमें। आप देखिए इसमें ज्वाइंट कर देंगे।
ये हमने पूरा ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। अब यहीं से हम लटकाने के लिए बनाएंगे। तो चैन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से हमें टोटल 25 चैन डालना है। तो मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये हमने डाल लिया है 25 चैन। अब जहाँ से हमने चैन शुरू किया था उसी चैन में लाके इसे अटैच कर देंगे। सेम चैन में हम अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से। एक चैन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। तो ये हमने स्टार बना लिया है। अब इसमें आईज बनाना है और माउथ बनाएंगे। तो यहीं पे हम बीच में देखिए, ये हम नीडल में ब्लैक कलर के धागा ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हमने लिया और ये सेंटर में बिल्कुल इसको हमने निकाल लिए। नीडल को निकाल लिया। क्रोश जो हमने सिंगल क्रोशे बना रखा है उसी के अंदर से फिर से हम दोबारा निकालेंगे और एक धागे को हम 5 बार लपेटेंगे नीडल में। ये हमने 5 बार लपेटा और इसी के अंदर से हम नीडल के अंदर को निकाल लेंगे। अंदर से नीडल से निकाल लेंगे। अब दूसरी बार आईज बनाऊंगी। तो यहीं से धागा हमने नीडल डाला और दूसरी तरफ को निकाल लेंगे दूसरी आईज बनाने के लिए। इसे दबा के हम रखेंगे ताकि ये अच्छे से रहे, दब के उलझे नहीं धागे। ये हमने दूसरी आईज बनाएंगे। अब इसमें भी हम 5 बार घुमाएंगे धागे को नीडल पर और इसी के अंदर से हम निकाल लेंगे नीडल को। अंगूठे की मदद से आप दबा के रखिएगा ताकि उलझे ना ये धागा। अब ये माउथ बनाएंगे। तो हम बीच में सेंटर में निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है, यहीं पे हम निकाल लेंगे। सेंटर के दूसरी लाइन में हम निकालेंगे। देखिए ये हमने निकाल लिए हैं। स्माइली फेस बनाएंगे इसमें। फिर से हम निकालेंगे। अब इसी के अंदर से हम निकाल लेंगे। धागा को हम निकाल के पीछे की तरफ से अब यहाँ से नीडल डालेंगे। अब इसे हम पीछे की तरफ से खींच लेंगे नीडल से। इसका स्माइली फेस भी बन गया। दो तीन बार धागे को हम घुमा देंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे।
ये हमारा स्माइली फेस भी बन गया। अब हम इसका चिक बनाएंगे पिंक कलर के ऊन से। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमने पिंक कलर का धागा लिया है। अब इसी से हम चिक बनाएंगे। तो मैजिक सर्कल बनाएंगे, एक लूप निकालेंगे, अब इसी में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सर्कल के अंदर। पांच सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। ये छोटे से धागा है, उसे हम खींच के और टाइट कर देंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा को कट कर देंगे। इसी तरह एक और बना लेंगे। एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर देंगे। ये हमने दोनों तैयार कर लिया है। अब इसे हम चिपकाएंगे। तो ये हमने ग्लू लिया और इसको चिपका देंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप नीडल से सील दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे खेलते खेलते अपने मुंह में ले लेते हैं, तो कहीं अटक ना जाए, इसके वजह से आप इसे नीडल से सील दीजिएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया है स्टार बन के। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।